हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपास नॉलेज हब। अगर आप भी आने वाले 2024 के बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको 2024 में आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में गलती से भी ये 5 गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा, बाद में आप बहुत ज़्यादा ही पछताओगे। दोस्तों, जब रिज़ल्ट निकलता है तो हम क्या देखते हैं, एक नंबर से भी कोई बच्चा फेल हो जाता है, या एक नंबर की वजह से कोई बच्चे का सेकंड डिवीज़न आ जाता है। जैसे किसी बच्चे का 299 नंबर आया तो उसको क्या हुआ, एक नंबर के वजह से उसका फर्स्ट डिवीज़न रुक गया। तो तब हमें पता लगता है कि एक नंबर की भी कीमत कितनी होती है। तो हमें एक एक नंबर को जोड़ के रखना है और कहीं से भी एक नंबर भी कटने नहीं देना है। तो हम अगर इस प्रकार से ये 5 गलतियां नहीं करते हैं तो हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें क्या करना है, पहला है हमारा इंट्रोडक्शन पेपर पढ़े। हमें क्या करना है, जो पेपर होता है उसके फ्रंट पेज में क्या हमें इंट्रोडक्शन दिया रहता है कि हमें इस चीज़ का प्रयोग करना है, ये वाला क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, ये सेकंड पार्ट है। पेपर में सेक्शन वाइज क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, मतलब क्वेश्चंस दिए रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। उसमें क्या होता है, पहला होता है शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना है, हमें ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन में कितने मार्क्स के हैं और कौन से क्वेश्चंस को करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ऑप्शनल दिए रहते हैं कि 5 में से किन्हीं 3 क्वेश्चंस को करने हैं, हम उस चीज़ को पढ़ते नहीं है। उस चीज़ का नतीजा क्या होता है, जो हमारा 5 में से 3 क्वेश्चंस करने होते हैं हम 5 करके आते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही 5 क्वेश्चंस करोगे तो एग्जामिनर सिर्फ ऊपर वाले 3 ही देखेगा। अगर उन तीनों में से कोई सा भी गलत होता है, उसके आप भले ही आप 5 के आंसर, नीचे के 2 आंसर सही हो, लेकिन वो जो ऊपर के अगर 3 में से एक भी गलत गया तो वो नंबर काटेगा। तो हमें क्या करना है, जब भी एग्जाम हॉल में पेपर मिले हमें क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। 15 मिनट हमें पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो उसको क्या करना है, हमें काम में लाना है। उस पेपर को हमें उस 15 मिनट में पूरी तरह अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी हमारा जानकारी जो पेपर में दिया है उसको छोड़े नहीं। उसके बाद जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ज़्यादा चालाकी करता है हमारे साथ। वो क्या करता है, हम जैसे ही कोई मैथ का क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसको हमने 4 से 5 बार किया तो हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। लेकिन वो क्या करता है, क्वेश्चन सेम रखता है लेकिन उसमें से कहीं पे डिजिट वो अलग कर देता है। 10 के जगह 5 रख दिया, 25 की जगह 30 रख दिया। ऐसे में क्या होता है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और थोड़ा सा पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने उस दिन किया था। तो हम बिना पूरे क्वेश्चन को पढ़े हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चंस को आंसर उसका निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम बाद में देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है, यहाँ पे डिजिट तो अलग था। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें पूरे पेपर को अच्छे से देख लेना है कि क्वेश्चन किस टाइप से है। जिस टाइप का क्वेश्चन हो, एग्जामिनर हमारा दिमाग घुमाने के लिए घुमा के देता है, तो उस चीज़ को भी हमें क्या करना है, ठंडे दिमाग से उस चीज़ को सोचना है, फिर जाके हमें लिखना स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड नंबर है हमारा, जो हमें एग्जाम में जितने क्वेश्चन है उसमें से तुम्हें जो पहले आता हो, जो तुम्हें पूरे तरीके से आता हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे 100% आता है, उस क्वेश्चंस को पहले लिखना है। क्यों लिखना है, अगर तुम वो क्वेश्चन नहीं लिखते हो और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है तुम उसी को लिखना शुरू कर देते हो और अपने दिमाग में बोझ डालना शुरू करते हो, तो उससे क्या होता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने तो यही वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो हम आगे का क्या करेंगे। और हमारे माइंड का क्या है, ये जितने जल्दी याद करता है उतने जल्दी ही भूल जाता है। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, जो हमें पहले आएगा हमें उसी को पहले लिखना है। इसके बाद है हमारा थर्ड है हमारा, डू नॉट ओवर राइटिंग फर्स्ट एंड सेकंड पेज। हमें क्या नहीं करना है, हमारा जो पेपर का जो पहला पेज होता है और जो सेकंड पेज होता है उसमें कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है, घिचपिच नहीं करना है, काटना पीटना नहीं है ज़्यादा। क्योंकि आप लोगों को पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहला और दूसरा पेज एग्जामिनर अच्छे से देखता है, इसमें आप अच्छे राइटिंग का प्रयोग करें, अच्छे राइटिंग, स्वच्छ राइटिंग में लिखे, एकदम क्लियर लिखे कि एग्जामिनर को पता लगे कि आप बताना क्या चाहते हो, आपने क्या लिखा है। कई लड़के ऐसे होते हैं 5 को 3 बना देते हैं, 3 को 5, ऐसा ओवर राइटिंग नहीं करना है। 3 को 3 के जैसा ही लिखना है, 5 को 5 के जैसा ही लिखना है। इसके बाद है हमारा फोर्थ नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर डालने हैं। ऐसा नहीं है एक सामने से लिख दिया एक पीछे से लिख दिया, उसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है। क्योंकि एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन नंबर ही नहीं पता होगा, वो क्वेश्चन पढ़ने का उसके पास उतना टाइम नहीं होता है और उसको फिर चिढ़ हो जाएगी और वो क्या करेगा, आपके नंबर काट देगा।
उसके बाद है हमारा 5वां नंबर, जो 5वीं गलती आपको नहीं करना है, उसमें क्या करना है, आपको ये करना है कि जो कॉपी मिले आपको, आप कोशिश करना कि वो भर जाए, कॉपी पूरा भर जाए। आपको क्या करना है, जैसे कोई क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जैसे 2-3 नंबर के होते हैं, तो आपको सिर्फ 2-3 नंबर के हिसाब से ही उस चीज़ को लिखना है। ऐसा नहीं है जो 2-3 नंबर का क्वेश्चन हो गया उसमें आपने 10 पेज भर दिए, लेकिन आपको मिलने वही 2 या 3 नंबर ही है, तो पेज भर के कोई फायदा नहीं है। जिस टॉपिक में जिसमें ज़्यादा लिखने का है, जैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं 13-14 नंबर का, 10 नंबर का, उसमें आपको कॉपी भरने हैं। उसमें ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम टॉपिक से हटके लिख रहे हो, आपको टॉपिक के अंदर रह के ही लिखना है, और उसमें अगर आप कॉपी भरते हैं फिर आपको नंबर मिलता है, क्योंकि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी 10 नंबर के हिसाब से ही लिखना होगा। तो गलत क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो क्वेश्चन आपको आता है जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें अपना टाइम बचा के रखे, लास्ट में उस क्वेश्चन को दे। उसके बाद हो गया आपको, जो आपको पहले आता था आपने उस क्वेश्चन को कर लिया, उसके बाद वो क्वेश्चन लिखिए आप जो आपको आधा अधूरा आता हो, मतलब आता तो है लेकिन कुछ कुछ भूल जाते हो, फिर आप उसको लिख सकते हैं। उसको लिखने के बाद लास्ट में क्या होता है, अगर टाइम बचे, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है अगर हम कुछ ना कुछ लिखते हैं तो एग्जामिनर नंबर दे ही देता है। अक्सर वही बच्चे फेल होते हैं जो एग्जाम में अपना कॉपी एकदम खाली रख के आते हैं। अगर आप कुछ भी लिखते हो तो एग्जामिनर नंबर देते ही देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत ही ज़्यादा कम लिखा तो वो नंबर देगा भी, तो देगा कैसे? 33 नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए, वो कहाँ से ही देगा अगर आपने 33 नंबर के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है। तो आपको क्या करना है, ऐसा लिखना है जिस टॉपिक को ना आए उस टॉपिक के बारे में सोचो, थोड़ा टाइम अपने दिमाग को रिलैक्स करो, उसके बाद उसके बारे में जितना भी आए उतना लिख दो, कुछ ना सही से कुछ ही सही। के बाद मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ आपको, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। आपको क्या करना है, टिप्स नंबर 1, आपको घड़ी लेकर जाना है। घड़ी से क्या होता है, जो हमारा 3 घंटे का समय मिलता है उसको हम एक अच्छे तरीके लगा पाएंगे कि आपने पहले से ही शेड्यूल बना लिया कि हमें पहले क्वेश्चन में इसको मेरे को 10 मिनट देना है, 15 मिनट देना है, आधा घंटा देना है, तो उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपका बाद में कोई भी क्वेश्चंस के लिए टाइम बचेगा और ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जा रहा हो। उसके बाद दूसरा टिप है कि आपको एग्जाम में कभी भी नया पेन लेके नहीं जाना है, अक्सर वही पेन लेके जाना है जो आप अक्सर यूज़ करते हो। उसके बाद क्योंकि ऐसा होता है हमारा हैबिट बन जाता है, जिस पेन से हम लिखते हैं उससे क्या होता है हम फास्ट लिख सकते हैं और उससे स्मूथ लिख सकते हैं। अगर नया पेन होता है वो स्मूथ भी कम चलता है और उसमें क्या होती है, हमें दिक्कत होती है। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड टिप्स है हमारा, एग्जाम में हमें क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, आपको एग्जाम हॉल में जाना है, पहले रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार अपना सांस को ऊपर लीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। और हर टाइम पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि हाँ इस पेपर के लास्ट तक मेरे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये मैं कर सकती हूँ। ये मैंने बता दिया आपको कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और मैंने आपको टिप्स भी बता दिए कि आप किस प्रकार से और ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।